आज कैंसर दिवस है और बात कही जानी चाहिए कैंसर की रोकथाम की, कैंसर से बचाव की। कैंसर कैसे होता है, उसे किस स्टेज पर पकड़ा जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, इसी को लेकर यमुनानगर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें इस रोग के विशेषज्ञों को बुलाया गया है, डाइटिशियन को बुलाया गया है, साथ साथ ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो इसकी जानकारी रखते हैं। लोगों में जागरूकता फैलाकर इसे बचा जा सकता है। आज हर 1 मिनट में एक नए कैंसर रोगी का जन्म हो रहा है। इसी को लेकर आज का यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप जानें और कैसे बचें इस बीमारी से। We are just honoring them with the bouquet. डॉक्टर दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलजिंदर सोरी हूँ। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। जैसा आप जानते हैं कि कैंसर की जो समस्या है वो दिनों दिन बढ़ी जा रही है। तो एक डाटा जो हमारे इंडियन डाटा की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख नए मरीज़ हर साल कैंसर में ग्रस्त हो रहे हैं। यानी हर साल नए 15 लाख मरीज़ को कैंसर हो रहा है। ये वो डाटा है जो कि पब्लिश हो रहा है। तो आप ये मानिए कि काफ़ी सारे मरीज़ों को पता भी नहीं है उनको कैंसर, उनका ट्रीटमेंट चलता है। और एक डाटा के एस्टिमेट से ये आप सरप्राइज़ हो जाएंगे इतने जानकर कि तकरीबन 9 में से 1 व्यक्ति को, पुरुष या महिला को, अपने लाइफ टाइम में कैंसर होना ही है। 2025 तक ये माना जा रहा है कि तकरीबन 500% कैंसर राइज हुआ है इस डेकेड में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेकेड, जिसका तकरीबन हाफ कंट्रीब्यूशन स्मोकिंग से है और हाफ कंट्रीब्यूशन लाइफस्टाइल डिजीज़ से है। यानी ये जैसे आप मानिए डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उस प्रकार का ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। पहले के ज़माने में कैंसर नहीं हुआ करता था। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ? मोटापे के बढ़ने की वजह से, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से, शुगर के बढ़ने की वजह से, खाना पीना ढंग से ना खाने की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। तो इस वजह से ये कैंसर की जो महामारी है, ये महामारी के रूप में आ चुका है ऑलरेडी। और हम ऑलमोस्ट मान के चलिए 5 से 6 नए मरीज़ रोज़ के इस शहर में देख रहे हैं जो हमारे पास आते हैं, जिनको डायग्नोज काफ़ी लेट होता है। तो मेरे अपने हॉस्पिटल में अब मानिए कि अराउंड 50% पेशेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं वो स्टेज 4 में है। तो ये आज जो हम एक छोटा प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया है, उसका पर्पस ये है कि कैंसर से देखिए बचा नहीं जा सकता, लेकिन कैंसर से अर्ली डायग्नोसिस करना इस मीटिंग का उद्देश्य है कि मरीज़ों को पता लगे कि अर्ली सिम्टम्स क्या हैं और वो इमीडिएटली आके उसका ट्रीटमेंट कराएं। होता ये है कि बहुत लेट जब मरीज़ आते हैं तो उसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता, खर्चे भी ज़्यादा आते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा आते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या? कैंसर का शुरुआती सिम्टम में पेन नहीं होगा। मरीज़ दर्द की वजह से हॉस्पिटल में दौड़ के जाता है। तो इसके सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में डिपेंड करता है किस प्रकार का कैंसर है। जैसे अगर हम बात करें कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता कैंसर है वो है स्तन कैंसर। तो तकरीबन 40% सब कैंसरों में से स्तन कैंसर की बीमारी महिलाओं में होती है। और इनके शुरुआती सिम्टम में एक गिल्टी के साथ उनको महसूस होगा कि जैसे नहाते वक्त या ऐसे हाथ में लग के उनको फील हो गया छाती में किसी जगह पर गिल्टी है।
अगर वो गिल्टी छोटी है और सख्त है और वो दवाई से ठीक नहीं हो रही 15 दिन में, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, पहले तो वो नहीं थी। इसके अलावा शुरुआती सिम्टम्स में जिनको गिल्टी नहीं होती, जैसे उनमें निप्पल में से रिसाव आना, किसी भी छाती में अगर निप्पल में से लाल रंग का रिसाव या पानी के रंग का रिसाव आ रहा है और एक ही तरफ से आ रहा है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कैंसर की तरफ जा सकती है। इसके अलावा छाती में लालपन आना, छाती का साइज़ सिकुड़ जाना या बढ़ जाना, आर्मपिट यानी बगल में गिल्टियाँ हो जाना, ये मैं छाती के कैंसर की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही पुरुषों में हमारे एरिया में मुंह का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर सबसे कॉमन है। तो मुंह के कैंसर की शुरुआती सिम्टम्स हैं जैसे मुंह में कोई भी छाला होना, चाहे वो जीभ में हो, चाहे होंठ पे हो, चाहे तालू पे हो, तो वो छाला में से ब्लीडिंग हो सकती है, या उसकी वजह से खाना खाते हैं तो दर्द हो, या गर्दन में कोई गिल्टी आए, आवाज़ का भारीपन, जैसे स्मोकिंग पॉपुलेशन बहुत है इधर, बीड़ी स्पेशली बहुत लेते हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे मरीज़ आते हैं जिनके जीभ के पीछे साइड पे कैंसर बनता है, उनको दिखता भी नहीं, तो जब वो खाना खाते हैं तो उनको दर्द होता है या उनकी आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। तो ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं मुंह के कैंसर के। कैंसर की स्टेजेस होती हैं 4, स्टेज 1 से स्टेज 4। स्टेज 1, स्टेज 2 अर्ली स्टेजेस हैं, स्टेज 3 को हम लोकली एडवांस स्टेज बोलते हैं, यहाँ तक क्योरेबल है कैंसर, और लास्ट होता है स्टेज 4। अब अगर हम अमेरिकन डाटा या यूएस यूके का डाटा देखें तो उनके 15% पेशेंट स्टेज 4 में पाए जाते हैं, इंडिया में 50% पेशेंट स्टेज 4 में पाए जाते हैं। तो आप समझिए कि स्टेज 4 तक पहुंचने में उस कैंसर को कितना समय लगा होगा, वो ऐसा तो है नहीं कि रात रात में पहुंच जाता है। तो अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट छोटा है, उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और ख़र्चा भी कम होता है। देखिए, ये कैंसर की बीमारी जो है इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हम सब मिलकर इसका इलाज करते हैं, रीज़न बीइंग कि एक ही रूफ के अंडर सारी ट्रीटमेंट होनी ज़रूरी है। क्लिनिकल डायग्नोसिस, पेशेंट मेरे पास आया, मैंने चेक किया, उनके सिम्टम्स देखे, उनमें से बायोप्सी ली। उस बायोप्सी लेने के बाद हमें पैथोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो पैथोलॉजिस्ट देख के बताए कि क्या इसमें वाकई कैंसर है कि नहीं। दूसरा स्टेप कि ये कैंसर किस जगह का है और कहाँ कहाँ पहुँचा है, क्या वो अर्ली स्टेज है या फैल चुका है, उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर प्रदीप हमारी इसमें मदद करते हैं। कुछ ऐसे हिडन कैंसर्स होते हैं जो बाहरी नहीं है, जैसे लिवर के अंदर है या पित्ते की थैली के अंदर है या पैंक्रियाज में है, इनमें से कोई बायोप्सी लेना बहुत कठिन होता है। जैसे लंग्स के सेंटर में कोई कैंसर है, तो ऐसे केसेस में हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स या सीटी स्कैन गाइडेड प्रोसीजर्स करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये एक ऐसा विभाग है जो यहाँ से केवल पीजीआई में है या बहुत बड़े अस्पतालों में होता है। तो उसमें बिना चीरे के हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर रियल टाइम मशीन में हम चेक कर लेते हैं कि ट्यूमर यहाँ है, उसमें से नीडल कर दे के उसमें से टेस्टिंग की जाती है। तो यानी कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स और एक अच्छा सेटअप चाहिए, तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से होता है। मैमोग्राफी एक डेडिकेटेड एक्सरे मशीन है जो ब्रेस्ट के इसको सिंपल भाषा में रंगीन एक्सरे इसका बोल देते हैं। इसमें जो इसकी रेडिएशन है वो बहुत कम होती है ताकि उसको कोई शरीर के किसी और पार्ट को कोई नुकसान ना हो, और ये किसी भी असामान्यता को शुरुआती स्तर पे पिक कर लेते हैं। जैसे ब्रेस्ट में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जैसे मैंने बताया, उसकी शेप में, उसके अंदर कोई गिल्टी है, उसको शुरुआती स्तर पे ये पिक कर लेती है। ये डेडिकेटेड मशीन है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, और जब ये शुरुआती स्तर पे पिक हो जाती है तो उसका उसी तरह से अकॉर्डिंगली शुरुआती स्तर पे उसका मैनेजमेंट किया जाता है। अलग अलग मशीनें हैं। मेमोग्राफी जैसे मैंने बताया कि ये डेडिकेटेड एक एक्सरे मशीन है जो सिर्फ ब्रेस्ट के लिए बनी है। एमआरआई एक अपने आप में एक अलग मशीन है, और वो तो पूरे शरीर के किसी भी हिस्से को स्कैन कर सकते हैं एमआरआई पे, बट मेमोग्राफी जो है डेडिकेटेड ब्रेस्ट के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सागर गोयल है। मैं हड्डियों का विशेषज्ञ हूँ। वर्ल्ड कैंसर डे हमारे लिए भी, हम सभी डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अनुभव में मैंने ये देखा है कि लगभग सभी कैंसर्स में पेशेंट्स को हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो जाती हैं। इसका मेन कारण ये है कि बॉडी का जितना भी खपत है वो सारा का सारा कैंसर ले लेता है, तो बॉडी के बाकी किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी बचती नहीं है। तो इसमें मांसपेशियाँ और हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, और अक्सर पेशेंट बहुत थकावट महसूस करते हैं कैंसर के पेशेंट्स। तो जैसे डॉक्टर अपूर्वा ने बताया कि मानसिक रोग के लिए वो हेल्प करती हैं पेशेंट्स को,
डॉक्टर दीपिका ने बताया, अंबिका ने बताया कि वो डाइट से हेल्प करती हैं। तो मेरा रोल यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि मैं पेशेंट्स की जो इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, बोन हेल्थ को और मसल हेल्थ के लिए, उसके लिए मैं पेशेंट्स की हेल्प करता हूँ। और साथ में हमने ये भी देखा है कि आजकल बोन कैंसर्स बहुत कॉमन हो गए हैं। जहाँ पहले ओवरऑल सारे कैंसर्स में से सिर्फ 1% ही बोन कैंसर्स होते थे, अभी वो बढ़ के 4 या 5% हो गए हैं। अभी रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल में भी हमने बोन कैंसर के काफ़ी केसेस देखे हैं और हमने ऑपरेट भी करे हैं एंड पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है पेशेंट्स का, और उसका मेन वजह यही है कि डॉक्टर सोडी की हेल्प से और हमने साथ में पेशेंट्स को अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोस कर पाए। जो एक हमारे पास ऐसे 2 पेशेंट आए पिछले 3 महीने में, दोनों महिला थी, दोनों की उम्र 30 से 35 साल के बीच में थी और दोनों को ही घुटने में दर्द था। पिछले 1 या 2 साल से वो घुटने के दर्द के लिए दवाई ले रही थी। अभी हाल ही में क्या हुआ कि उनको अपने घर में ही थोड़ा सा झटका लगा और उन्हें दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब उन्होंने एक्सरे करवाया एक लोकल डॉक्टर के पास, तो उन्हें पता लगा कि उनको पास वहाँ पे एक गिल्टी थी जिसमें फ्रैक्चर हो गया। तो एक्चुअली हुआ क्या कि धीरे धीरे उस गिल्टी ने हड्डी को खाया और एक ऐसी स्टेज पहुँच गई कि वो हड्डी अपने आप टूट गई। इसमें वो कहीं गिरे नहीं, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनकी बस हड्डी अपने आप घर में टूट गई। उसके बाद वो दोनों पेशेंट्स हमारे पास आए। हमने डॉक्टर प्रदीप तेलान की हेल्प से पेशेंट्स को उनका कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करवाया, सीटी करवाया बोन एनाटमी देखने के लिए, और डॉक्टर सोडी के साथ हमने फिर डिसाइड करा कि पेशेंट्स को हम सर्जरी के लिए विल टेक अप। दोनों की पेशेंट्स की सर्जरी बहुत सक्सेसफुली हुई। हमने पूरा का पूरा ट्यूमर निकाल दिया पेशेंट्स का नी में से, और उसके बाद हमने उसकी जगह एक सीमेंट और एक प्लेट डाल दिया। आज वो दोनों ही पेशेंट्स, हमने नेक्स्ट डे ऑनवर्ड से पेशेंट्स को वॉकिंग शुरू करवा दी थी। आज वो दोनों ही पेशेंट्स नीचे भी बैठ जाती हैं, चौकड़ी भी मार लेती हैं, क्योंकि घुटने के ऑपरेशन के बाद अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है, बट वो दोनों ही पेशेंट्स बहुत हेल्दी हैं। बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और वो सोचते हैं मैं क्या। आज आपके शहर में ईश्वर की कृपा से डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की है, एक ऐसा स्थान बना दिया है, अगर आप विश्वास करके चलते हैं तो किसी भी प्रकार के कैंसर का इलाज संभव है, अगर आप ध्यान से सोच के इलाज करते हैं। अब मैं बहुत सारी बातें आपसे कर सकता हूँ कि कैंसर क्या चीज है, कैसे होता है, इसके बारे में पहले आप लोगों को मेरी बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि मैं एक साइंस का प्रोफेसर था और साइंस का प्रिंसिपल रिटायर हूँ। तो हम लोग ये अक्सर गांव में जाके लोगों को समझाते थे कि भैया ये चीज़ करो, ये चीज़ ना करो। हमारे जो खान पान का सिस्टम है या हमारे जो डेली चर्या का सिस्टम है वो हमने सब बदल दिया है। हम लोग ऐश प्रस्ती वाले हो गए हैं, हम लोगों को ध्यान नहीं है अपनी सेहत के बारे में। तो और कुछ दूसरा रेडिएशन का इफेक्ट है और कुछ तीसरा पेट की बीमारियों के लिए दवाइयों का इफेक्ट है। ये सारी कुल मिला के प्लीज, क्या मैं इतना बड़ा है, उसका ट्रॉमा ही ऐसा है, सुनने के बाद हम भी और हमारी फैमिली को लगता है शायद ये आखिरी दिन है, लेकिन वही है अपनी मेंटल माइंड सेट ऐसा रखना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और आपके फैमिली, आपकी फ्रेंड और डॉक्टर आपको इस तरह से गाइड करे कि आप पॉजिटिवली लेके चलिए। देखिए भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, पर अगर आप पॉजिटिव होके चलते हैं तो आई गेस, और मेरा तो एक्सपीरियंस है, मेरे को 19 अगस्त 2022 को मैं एक नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी। बिकॉज ऑफ अवेयरनेस मैं एक सेमिनार अटेंड करके आई थी कि 40+ के बाद मैमोग्राफी करानी चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम 4-5 फ्रेंड्स गए थे, सबका नेगेटिव आया, मेरा पॉजिटिव आया। मैंने बहुत डॉक्टर सर्च करे, मैं चंडीगढ़ गई, ये क्योंकि आप समझ रहे हैं बीमारी ऐसी है, सब कहते हैं सेकंड ओपिनियन लो और ओपिनियन लो। फाइनली मेरी जो फ्रेंड है मिसेस अंजलि महरा, जो मेरी डायरेक्टर भी है, उनकी फ्रेंड है सीमा मैम, उन्होंने सर का नाम सजेस्ट करा और इवनिंग में दैट टाइम आई एंटर द हॉस्पिटल ना, मैं सर से नहीं मिली थी, मैंने ऐसे एंटर करा ना, मैंने उसी टाइम सोच लिया
आपके हाथ में है, पर मैं ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल में करूंगी। यहाँ का ही है, पर मेंटल सपोर्ट जो फैमिली देती है वो कोई नहीं दे सकती। वो आपको पूरा वो बहुत मोटिवेट करता है। सेकंड, आपका डॉक्टर, उसकी गाइडलाइन बहुत मैटर करती है। सर की 2 बातें मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, और मेरे से जो मिलता है मैं उसको जरूर बताती हूँ। सर ने मुझे पहला सेंटेंस बोला था, मैम इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, आप मर नहीं जाओगे। सेकेंड, ये सिर्फ जो ट्रीटमेंट है 6 महीने का, समझिए कि आपको 6 महीने के लिए सिर दर्द लग गया है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और थर्ड, मैंने क्या बताया, हाँ, खुद मेरा मेंटल लेवल मैंने गिरने नहीं दिया। अपने आप को मैंने बहुत मोटिवेट करके रखा। मैंने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, मैंने बीमारी पे मैं हावी हुई, इसलिए भी मैं इस बीमारी से जीत पाई। और सर की जो सर मुझे गाइड करते रहे हैं आज तक, मैं वो फॉलो करती आ रही हूँ। आप सबसे भी मेरा यही वो रहेगा कि जो सर कहें वो वैसे चलते रहें। ये बीमारी जानलेवा तो है, पर हम मरने से पहले क्यों मरे, हम अपने आप को जिंदा रखें ना, गाइडेंस में चले, अपनी बॉडी के लिए हम सजग रहें। अगर हमें छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें गूगल नहीं करना है, अपना सेल्फ डायग्नोज नहीं बनाना है, हमें अपने डॉक्टर के पास जाना है और जैसे वो कहें हमें वैसे करना है। तो आज जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त, इसी तरह से हम सब रहेंगे। थैंक में महिलाओं में CS सर्विक्स जो है, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। और इसके होने के कारण जो 2-3 मेन रीजंस हैं। एक तो वायरस है, HPV वायरस है, उस वायरस की अब वैक्सीन आई है एंड इट इज़ अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर, ओनली कैंसर जिससे हम बच सकते हैं विद अ सिंपल 3 इंजेक्शन का कोर्स है जो लगता है, और लाइफ टाइम 95% प्रोटेक्शन देता है ये अगेंस्ट दिस कैंसर। सेकेंड, इसका रीज़न है अनहाइजीनिक कंडीशंस में जो फीमेल्स रहती हैं, जो सैनिटरी पैड्स नहीं यूज़ करती हैं। अभी भी आजकल कपड़ा यूज़ हो रहा है या टैम्पून्स यूज़ हो रहे हैं। अवेयरनेस इस चीज़ की होनी चाहिए कि अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए, और जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, जो डिस्चार्जेस हैं, वो टाइम पे एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करवा के उनसे दवाई लिखवा के लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन जो पेशेंट्स करती हैं और सेल्फ डूशिंग्स एट होम होती हैं, ये सब इस चीज़ को प्रमोट करती हैं। जो इन्फेक्शंस क्रॉनिकली होती रहती हैं वहाँ पे, वो एक विद टाइम कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। डायग्नोसिस जो है उसका अर्ली हो सकता है थ्रू अ सिंपल टेस्ट विच इज़ पैप्समियर। पेनलेस प्रोसीजर है, OPD प्रोसीजर है, विद इन 24 आवर्स इसकी रिपोर्ट आ जाती है, विच इज़ वेरी सेंसिटिव टेस्ट एंड इट कैन टेल अस कि कैंसर बन रहा है या बनने वाला है। उसी टाइम पे भी अगर प्रिकॉशंस ले ली जाएँ तो इट इज़ बेनिफिशियल। एंड लेटर स्टेजेस में जो ये डिजीज़ है, फिर रेडिएशन से ही हम क्योर कर सकते हैं। मैं देना चाहूँगी, लगभग स्टडीज़ ये कहती हैं कि कैंसर पेशेंट्स में 50% पेशेंट्स में साइकेट्रिक इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट इश्यूज़, बॉडी को लेके जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में मोस्टली हम सर्जिकल प्रोसीजर रहता है, तो उसको लेके लोगों को रहता है कि हमारी बॉडी चेंज हो रही है तो हम कैसे अडेप्ट करेंगे। तो इन केसेस में हम अगर थेरेपी काउंसलिंग टाइम पे करेंगे तो हम उन पेशेंट्स को इस जो वो हिम्मत हार जाते हैं उससे हम उनको उभार पाएंगे। मेडिसिन्स के देखिए साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो ये उस कारण से होता है। इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम डाइट हेल्दी करके इनको कम कर सकते हैं, बट हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। जितनी हमारी दवाई की ज़रूरत है, जितनी हमारी दवाई काम करती है, उतनी हमें डाइट में भी रिस्ट्रिक्शंस रखनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विद प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर डाइट जो है, हम अपने पेशेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट की आपने बात की जिसमें कि गले का कैंसर हो या मुंह का कैंसर हो, जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते खाना, तो उसमें हम ट्यूब की मदद से अपना फीड करवाते हैं, जिसमें हमारे फार्मूला फीड्स रहते हैं, जिसके कारण से हम पेशेंट का एक अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं विद सप्लीमेंट या प्रॉपर डाइट के हिसाब से। तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कैंसर के पेशेंट्स को हम डाइट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। बट ये है कि एक अच्छी डाइट लेना, एक हेल्दी डाइट लेना एक कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि वो मेंटली भी और फिजिकली भी अलॉन्ग विद मेडिकेशंस वो है एक स्वस्थ जीवन बिता सके। आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा मुझे यहाँ महसूस हुई है,
वो हर जगह महसूस नहीं होती। और आप ये समझ लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश से कैंसर के पेशेंट यहाँ आया करेंगे। मैं डॉक्टर साहब के पिताजी प्रोफेसर जगतार सिंह जी और डॉक्टर साहब के माता जी का भी अभिनंदन करता हूँ। कपूर साहब बीच में बैठे हैं, बड़ा अच्छा बोल के गए हैं, आपका अभिनंदन। डॉक्टर अमित जी बैठे हैं, डॉक्टर तेहलान जी, डॉक्टर सागर जी, डॉक्टर अपूर्वा जी, डॉक्टर मनप्रीत भावन जी और हमारे इस स्वास्थ्य के मंदिर के का सारा स्टाफ। कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन लाना, हाय मर के हाय हाय हाय, यही होता है ना। देखिए कितनी ऊर्जा थी, अभी इवेंट पेश किया मैडम ने, संभाल रहे थे। तो सभी का और मैं विशेष धन्यवाद, भोला जी बोल के गए, हमारे जिले के प्रसिद्ध समाज सेवी सरदार हरदेव सिंह जी बैठे हैं। स्वास्थ्य के मार्ग में इनका एक अच्छा खासा, सैकड़ों मरीजों को अपने हाथ से, जो रोडों पे एक्सीडेंट के रूप में किसी भी रूप में पड़े मिले, इनको किसी ने फोन भी किया, कहीं भी वे अपना सारा काम छोड़ के उसकी जान बचाने के लिए पहुंचे, सरदार हरदेव सिंह जी। और हमारी संस्था के के नीचे और जो हीरे में तराशे हैं, ये सबसे बेहतरीन हीरा ये हमारा छोटा भाई है डॉक्टर। मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, मैं आपको डॉक्टर सोडी की 4-5 दिन पुरानी बात शेयर की। मेरे ब्रदर इन लॉ ने उसको लेकर घर बैठ सकता है अगर उसमें हौसला हो, लेकिन बड़े बड़े तूफान भी निकल जाते हैं अगर आदमी हौसला होता है। तो पहले तो जैसे कपूर साहब ने बताया कि आपको कैसे बीमारी के साथ लड़ना है, हौसला बहुत बड़ी चीज़ है। मेडिकल फैसिलिटीज तो बहुत आगे बढ़ी चुकी हैं, तो इसको आपने एक ऐसे, जैसे आप ले रहे, जैसे मैम ने, इंदू मैम ने बताया और कुछ क्षेत्र से मैं लगता है मैंने इनको पहले भी देखा है, रोटरी एसोसिएटेड है। तो जैसे हौसले में इन्होंने बताया कि ऐसे ही मेरे कई दोस्त हैं जिनको इस बीमारी से निकल चुके हैं। मेरी खुद की कजन है हमारे, जैसे मैम को प्रॉब्लम वैसी उनको प्रॉब्लम थी, तो विद इन 6 मंथ ऐसी रिकवरी की है कि कोई सोच नहीं सकता कि शी इज द सेम लेडी जिसको ये प्रॉब्लम थी। तो मैं तो अपनी तरफ से डॉक्टर ढूंढने जा रहे हैं। 5 स्टेट्स में हमारे 108 क्लब हैं, उनके 108 के 8 क्लब में अवेयरनेस कैंप लगाने जा रहे हैं डॉक्टर के सहयोग के साथ। यहाँ प्रेजेंट है और खास करके जो कैंसर सर्वाइवर, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। जैसे बेटे ने कहा, बिल्कुल बात सही है कि बेटे ने ये ब्रांच सिर्फ मेरी वजह से की, क्योंकि जब पहली बार मेरे को कैंसर हुआ तो ठीक है कि उस वक्त हमने किसी जनरल सर्जन से सर्जरी करवा ली, जैसे जैसे बेटा गाइड करता रहा, हमने ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, क्योंकि एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। मुझे दोबारा भी हुआ 2005 में पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद। फिर उस समय पे बेटा सर्जरी कर रहा था, तब इसने मुझे अपने पास बुला लिया और बॉम्बे में मैं सारा इलाज करवाया। और आप देख लीजिए इतने साल हो गए। अब मुझे अपने बेटे पर बहुत मान है। वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं कर रहा बल्कि सेवा कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको यही शिक्षा दी थी, बेटे अपने सेवा करनी है पेशेंट की, क्योंकि गुरबानी में लिखा है दुनिया से मुआइए तम करके पैसन है। तो वो सेवा कर रहा है, और इसलिए जितने भी थोड़े पेशेंट गरीब होते हैं जो नहीं कर सकते, मैं उसको कहती हूँ कि मैं पेमेंट कर दूंगी, मैं अपनी सैलरी में से करूंगी, लेकिन आपने उसका इलाज जरूर करना है। तो ये हॉस्पिटल महात्मा शिवाजी एक ऐसा स्थान है जिसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ सेवा भी होती है। तो इसलिए ये अलग बात, आत्मा को भी यूं याद रखे। और मैं जो ठीक रही हूँ उसके पीछे यही कारण था कि मैं वाहिगुरु के साथ जुड़ी रही हूँ, क्योंकि कुर्बानी में लिखा है कि सर्व रोग का औषध
कि सारे रोगों की दवाई सिर्फ एक नाम है। कोई भी नाम जपो, चाहे आप राम का जपो, चाहे कृष्ण का जपो, चाहे वाहिगुरु जपो, तो ये अगर रहेगा तो आपके हौसला बना रहेगा और ट्रीटमेंट तो चलेगा, दवाई तो चलेगी, डॉक्टर अपना काम करेगा, लेकिन जो मेंटली आप डिस्टर्ब रहते वो इसी से ही होगा कि आप जो है अपने वाहिगुरु के साथ उसके साथ जुड़े रहो। इसलिए मैंने भी हॉस्पिटल, इसीलिए इस हॉस्पिटल का और ऐसा है क्योंकि यहाँ पर नाम जरूर चलना चाहिए। मैं तो इसको कह रही थी कि सारे, तो ये तो कैंसर जो है इज बोथ, कहते हैं इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। अब तक हम प्रिवेंशन की बात करते रहे हैं, लेकिन अगर किसी वजह से कैंसर हो भी जाए तो कैंसर का इलाज संभव है। मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है कैंसर के इलाज के अंदर। दिन ब दिन नई दवाइयाँ आ रही हैं, वैक्सीन्स बन रही हैं। ये ट्रीटमेंट के साथ के अंदर अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आ जाए, स्टेज 1 और 2 में आ जाए, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे हज़ारों पेशेंट हैं हमने जो यहाँ ट्रीट किए हैं, जो हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं इतने साल के अंदर। तो लेकिन ये भी सच है कि हर एक कैंसर का पेशेंट बचता नहीं है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते ही लेट स्टेज के अंदर हैं, जिस स्टेज के अंदर फिर हम उसको क्योर नहीं कर सकते। हम उसकी उम्र बढ़ाने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए तो इलाज कर सकते हैं, पर उसको क्योर नहीं कर सकते। तो कैंसर जो है पे इंसान ने विजय पाने की कोशिश की है। अभी तक हमने